हाँ, तो भैया कैसे हैं आप? उम्मीद है आप ठीक होंगे। सबसे पहले आपको जय हिंद और उसके बाद मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ। आज भैया दूज है, सभी को इसकी शुभकामनाएँ, सभी दर्शकों को इसकी ढेर सारी शुभकामनाएँ। तो जैसा कि मैंने आपको कल आपको बताया कि जैसे अब्दुल रज़्ज़ाक के बारे में बताया था आपको, पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर ऑल-राउंडर। अब्दुल रज़्ज़ाक ने जिस तरह से ऐश्वर्या राय बच्चन के बारे में बहुत घटिया कमेंट किया, उसकी बड़ी आलोचना हुई, इस पर उसकी बड़ी लानतान हुई अब्दुल रज़्ज़ाक की। खुद पाकिस्तान में भी शोएब अख्तर जैसे खिलाड़ियों ने उसकी क्लास ली और भारत पे तो ख़ैर उनकी बैंड बजा ही गई। तो अब अब्दुल रज़्ज़ाक ने माफ़ी माँग ली है। ठीक ठीक है, माफ़ी माँग ली है। लेकिन आज हम बात करते हैं एक और पाकिस्तान के खिलाड़ी मौलाना इंजमाम उल हक की। मौलाना मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि पहले तो एक बहुत अच्छे बल्लेबाज हुआ करते थे किसी दौर में। लेकिन अब क्योंकि इन्होंने रिटायरमेंट के बाद दाढ़ी रख ली है, मौलाना बन गए हैं, तबलीग करते हैं, लोगों के घर-घर जाते हैं, इस्लाम की खूबियाँ बताते हैं। तो अब जो उनका नया कारनामा सामने आया वो ये है कि उन्होंने एक ऐसी बात कही है जिस पर हरभजन सिंह ने उनकी क्लास ले ली है। तो क्या हुआ है, ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। असल में हुआ ये कि उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान जब भारत की टीम आई हुई थी एक बार, तो हरभजन सिंह के साथ क्या हुआ और असल में टीम के कुछ खिलाड़ी थे जो दिन में नमाज पढ़ते थे, हमारे उनकी टीम के, पाकिस्तान की टीम के। जब नमाज पढ़ा करते थे, तो उनके साथ उस वक़्त भारत की टीम में 3 मुस्लिम खिलाड़ी थे, ज़हीर खान, इरफान पठान और मोहम्मद कैफ। तो हमने कहा भई तुम भी नमाज पढ़ लो, तो ठीक है, उन्होंने नमाज पढ़ ली। अब आगे क्या हुआ ये आपको बताता हूँ, उससे पहले चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। चैनल को लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। हुआ क्या कि जब ये वो मौलाना का असल में वीडियो वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर और उस पर बड़ी एक तरह से बड़ी क्रिटिसिज्म हो रही है उन पर, यानी कि मौलाना इंजमाम उल हक पर। उन्होंने जैसे कि बताया कि वो नमाज पढ़ने के लिए इकट्ठे होते थे मैच के बाद और फिर वो अपने मतलब उनको एक मौलाना तारिक जमील आया करते थे वहाँ, जो पाकिस्तान के बहुत बड़े मौलाना हैं। पाकिस्तान जैसे भिखारी मुल्क में मौलाना साहब 5 करोड़ की गाड़ी में और एक बड़ी कोठी में रहते हैं, पता नहीं कितनी जायदादें हैं उनकी। अभी बीच में उनके बेटे की डेथ हो गई थी, उसने खुदकुशी कर ली थी, वो मेंटली रिटार्टेड बताया जाता है। तो अब वो तारिक जमील आते थे, उनके सामने तकरीर किया करते थे, उपदेश दिया करते थे। तो क्या हुआ, जो मोहम्मद कैफ वगैरह तो वहां बैठ बैठ के सुनते थे, बाकी पाकिस्तानी खिलाड़ी भी सुनते थे, जो जो कि मुस्लिम थे। अब एक बार क्या हुआ कि वहां पर हरभजन सिंह भी आए, तो हरभजन सिंह भी वहां बैठ के कुछ सुनने लगे। लेकिन इसके बाद क्या हुआ ये तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले आप जरा सुन लीजिए कि उन्होंने हरभजन सिंह के बारे में क्या कहा। तो मैं आपको जरा सुनवाई देता हूँ। इंडिया से था वो इरफान पठान है, वो उस टाइम टीम में था, मोहम्मद कैफ और ज़हीर खान। ये तो वैसे इनको हम दावत देते हैं कि यार तुम हमारे साथ आके नमाज पढ़ लिया करो। 2-4 और प्लेयर भी हमारे साथ आ जाते थे इंडियन, वो नमाज भी पढ़ते थे, बैठ के देखते थे कि मौलाना की बात सुनते थे। तो मेरे से एक दिन कहा हरभजन ने, क्योंकि ये जो आदमी ना, मौलाना को कह रहा था क्योंकि ये जो आदमी है ना, मेरा दिल करता है कि मैं इसकी बात मान लूं। अब उसको नहीं पता था कि ये मौलाना है या कौन है, लेकिन कह रहा कि मेरा इस दिल करता है कि मैं इसकी बात मान लूं। तो मैंने कहा यार मान ले, फिर क्या मुश्किल है। कह रहा तुम्हें देख के रुक जाता हूँ। भाई देखिए ये क्या कह रहा है, आपको पता है, लगा आपको कि वहां जब हरभजन सिंह आए तो इंजमाम उल हक से कहने लगे यार ये जो मौलाना है ये मुझे कुछ खास लगता है, तो मैं इसके जैसा बनना चाहता हूँ, यानी कि मैं भी मुसलमान बनना चाहता हूँ, यानी मैं भी मौलाना बनना चाहता हूँ। ये हरभजन सिंह की इच्छा थी अकॉर्डिंग टू इंजमाम उल हक के। अब क्या हुआ, इसके बाद शोर ये मचा, सुनते जाइएगा आखिरी तक, मजा आएगा। हुआ ये कि इसके बाद जब ये सोशल मीडिया पर ये वीडियो वायरल हो रहा है और ये वीडियो हरभजन सिंह के पास भी पहुंचा, तो हरभजन सिंह का माथा ठनक गया। हरभजन सिंह ने कहा कि ये कौन सा नशा करता है,
ये इंजमामुल हक मौलाना कौन सा नशा करता है जरा बताए। मैंने तो ऐसा, मेरी न कोई ऐसी इच्छा थी, न मैं ऐसा करता। आई एम ए प्राउड इंडियन। भाड़ में जाए हर इंजमाम एंड कंपनी। ये कौन सा नशा करता है, किस नशे में बोल रहा है, क्या ये भांग खाता है क्या? बहरहाल तो इसकी क्लास ले ली गई। हरभजन सिंह ने इससे बिल्कुल डिनाई किया। देखिए, कहने का मतलब सिर्फ ये है कि ये पाकिस्तानी खिलाड़ी हैं। कभी अब्दुल रज्जाक अंशंट बोलता है, कभी वकार यूनिस बोलता है, कभी रिजवान पिच पर बैठकर नमाज पढ़ता है। खैर, ये भी एक अलग वो है। बात यह है कि आप इन्फ्लुएंस क्यों करना चाहते हैं दूसरे मजहब के खिलाड़ियों को अपने मजहब में लाने का, इस्लाम अपनाने के लिए आप इतना लालायित क्यों रहते हैं? आपके अंदर क्या ये ख्वाहिश क्यों है इतनी ज्यादा? क्यों आप ऐसा चाहते हैं? आपके वहां एक नहीं कई उदाहरण है। आपने दानिश कनेरिया के साथ क्या किया? दानिश कनेरिया से को चाहते थे कि इस्लाम कबूल कर ले, उस पर बैन लगा हुआ है, लाइफ टाइम बैन लगा हुआ है उस पर। उस पर बैन नहीं हट रहा तो बेचारा ना वो कोचिंग कर सकता पाकिस्तान की टीम में, तो क्या खेलेगा? क्योंकि अब उसकी उम्र भी हो चुकी है, ना वो फिटनेस है। उसको आपने बैन कर रखा है। जस्टिस कयूम की कमेटी बनी थी के अध्यक्षता में, उसमें जितने भी खिलाड़ी थे, वसीम अकरम तक थे उसमें। उसमें नाम था सट्टेबाजी का, सबको बरी कर दिया गया। लेकिन आपने दानिश कनेरिया को सिर्फ इसलिए बरी नहीं किया क्योंकि वो हिंदू है। आप उसकी थाली में उसके साथ बैठ के खाना भी नहीं खाते थे, अकॉर्डिंग टू दानिश कनेरिया, जो आजकल बहुत एक्टिव हैं सोशल मीडिया पर। वो और मोदी जी से उन्होंने कहा है कि आप मेरा बैन हटवाइए। इस पर भी पाकिस्तान को तकलीफ हो रही है। और वो कहते थे कि उन्होंने कहा था कि मेरे साथ लोग बैठना पसंद नहीं करते थे, मुझसे दूरी बना के रखते थे, मुझे अछूत मानते थे। इसी तरह पाकिस्तान का एक बॉलर हुआ करता था अहमद शहजाद, ऑस्ट्रेलिया में गया तो वहां उसने किसी श्रीलंका के किसी खिलाड़ी से कहा कि आप इस्लाम में आ जाइए। अब भाई, आप क्रिकेट खेल रहे हो या अपने धर्म का प्रचार कर रहे हो? आप वहां पर ये क्रिकेट खेल रहे हो या तबलीग कर रहे हो वहां पर? ये इंजमामुल हक मुझे तबलीगी जमात का ही लगता है ही तबलीगी। जब कहता है दूसरों से धर्म को अपनाने के लिए, तो ये देखिए, ये क्या है? ये पाकिस्तानी है। कभी अब्दुल रज्जाक कुछ बोल देता है, कभी वकार यूनिस कुछ बोल देता है, कभी शोएब अख्तर। हालांकि शोएब अख्तर अब कुछ सुधरे हुए हैं आजकल, पहले जैसे नहीं है, क्योंकि उनको वहां वैल्यू नहीं मिल रही, इसलिए वो चुप है आजकल। थोड़ा इंडियन टेलीविजन में आते हैं, काम धाम मिला हुआ है तो शांत है। तो ये है, बस ये है कि देखिए, धर्म किसी का एक बहुत निजी मामला है। धर्म किसी का बहुत अपना निजी मामला होता है। मेरा भी, किसी का भी हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो। लेकिन धर्म की नुमाइश करना सरेआम कहीं भी सार्वजनिक जगह पर, या किसी को यह कहना कि तुम मेरे धर्म को अपना लो, इससे बेहुदा बात नहीं हो सकती कोई। क्यों? आप फोर्स क्यों करते हैं किसी को? ठीक है, आप अपने मजहब में रहें, जो चाहे करें, लेकिन आप किसी से ये नहीं कह सकते कि आप मेरा धर्म अपना लीजिए। और हरभजन सिंह पर ये कहा इन्होंने कि भाई ठीक है, चाहे तो चल तू भी। जब हरभजन सिंह ने कहा मैं इस मौलाना से प्रभावित हूं जो 5 करोड़ की गाड़ी में चलता है और तबलीग करता है और उपदेश देता है, मौलाना तारिक जमील, तो हरभजन सिंह ने कहा कि मैं तो प्रभावित हूं इससे। तो इंजमाम बोलते हैं ठीक है, अपना लो, आप भी आ जाओ। लेकिन अब हरभजन सिंह ने उल्टा कह दिया, बोले ये किस नशे में रहता है भाई, क्या करता है? और ये पाकिस्तान की टीम का चीफ सेलेक्टर था। अभी तक ये पाकिस्तान की चीफ सेलेक्टर था, अभी इनको हटाया गया है। अभी इनको लात पड़ी है वहां से। तो जब ये मजहब का घालमेल आप क्रिकेट में करेंगे और आप ऐसे ऐसे लोगों को सिलेक्शन कमेटी का चीफ बनाएंगे, तो आपकी तो यही होना ही है। फिर तो वही जैसे वो आजकल हो रहा है, सबको हटाया जा रहा है, एक एक करके सबसे जवाब तलब किया जा रहा है। और देखिए, कल जो वीडियो था उसमें देखिए किस तरह से रज्जाक ने बड़ा मजाक उड़ाया, ऐश्वर्या राय की इंसल्ट की। क्या कहा उन्होंने? और उस पर उमर गुल और शाहिद अफरीदी तालियां बजा रहे थे, ऐसे तालियां बजा रहे थे। शर्म नहीं आती है इन लोगों को? अब माफी मांगी है इन्होंने भाई साहब ने। बहरहाल देखिए, अभी बहुत कुछ होगा। फिलहाल आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, और चैनल के इस लिंक को ज्यादा से ज्यादा लोगों को फॉरवर्ड कीजिएगा। नमस्कार।